الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقض الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض والنار وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذب قومهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعلنا بالخلق الأول ولهم في نفس من خلق جديد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. وقال تعالى في موضع آخر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. बिरादरान इस्लाम हाज़िरीन जुमा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो हम सब का पालनहार है जिसने इस धारे पानी को वजूद बख्शा और इस दुनिया के अंदर बहुत सारी मखलूक़ात को पैदा किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेशुमार नेमतें बेशुमार मखलूक़ात पैदा की। उन मखलूक़ात में एक मखलूक़ इंसान है जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अशरफुल मखलूक़ात कहा, यानी सबसे अशरफ और सबसे अफजल अगर कोई मखलूक है तो वो इंसान की शक्ल में। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम इंसानों के लिए दुनिया की सारी चीजों को मुसख्खर कर दिया है और हम इंसानों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा करने के बाद यूं ही भटकता हुआ नहीं छोड़ा, बल्कि हर दौर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम इंसानों को तंबीह करने के लिए इत्तला करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पैगाम को पहुंचाने के लिए इस दुनिया के अंदर बहुत सारे अंबियाए किराम को भेजा। सबसे आखिर में जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबरूस किए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दौर में मबरूस किए गए और जिस सरजमीन पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदा
शुरू कर देते थे। ऐसी जंग जो खत्म होने का नाम नहीं लेती थी। लेकिन जब अल्लाह और उसके रसूल की कवानीन पर उन्होंने अमल करना शुरू किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाए हुए बातों को मान लिया, वही कौम दुनिया की सबसे अफजल तरीन कौम हो गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें दीन भी बख्शा और हुकूमत से भी नवाजा। उसके अंदर कोई हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शक्ल में है, तो कोई हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हो, और ऐसा रोब दबदबा कि बड़े बड़े जाबिर और जालिम बादशाह जब हजरत उमर फारूक का नाम सुनते तो कांपने लगते। ये कैसे मुमकिन हो सका कि जिन अरबों को ईरानी, सासानी, रूमी लोग अपने पैरों तले कुचलते थे, वो उन्हीं लोगों का नाम सुन करके थर थर कांपने लगे। उसकी बड़ी वजह यह थी, उनकी खास बड़ी वजह यह थी कि हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत से बचे। उन्हें दुनिया प्यारी नहीं थी, उन्हें हुब्बुद दुनिया नहीं चाहिए थी, वो मौत से कराहियत महसूस नहीं करते थे। और जब भी मुसलमानों ने मौत को से कराहियत महसूस की और हुब्बुद दुनिया चाहा, तो दुनिया के अंदर ज़लील व ख्वार हुए। जैसा कि हम इस दौर में देख रहे हैं कि हमें दुनिया प्यारी हो गई, वो कराहियतुल मौत, और मौत से कराहियत है कि मौत ना हो। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत का ऐलान है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, हर किसी को जाना है। कब्र पे खड़े हुए उस शख्स को नहीं मालूम है कि आज मैं किसी के यहां मिट्टी दे रहा हूं, अपने हाथों से उतार रहा हूं, कल इसी कब्र के अंदर चंद लम्हों के बाद, चंद दिनों के बाद मुझे भी रखा जाए। आपने इरादे के अंदर देखा कि एक भाई अपने दूसरे भाई को कब्र के अंदर रख रहा है। नौजवान लड़का जो हम सबके दरमियान मौजूद था, चलता फिरता, कोई बहुत ज्यादा उम्र नहीं थी, वो हमारे साथियों में से था। अपने भाई को कब्र के अंदर रख रहा है, उसे पता नहीं कि हफ्तों दिनों के अंदर, 2-4 दिनों के अंदर हमें भी इसी कब्रिस्तान में आना है। इसी को कहते हैं मौत, जो आता है, आएगी और कब आएगी उसका पता नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे कराम के दरमियान बैठे हुए थे। एक शख्स, एक सहाबी दौड़ते हुए आए, चलते हुए तेजी के साथ आए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछने लगे, सवाल करने लगे कि अल्लाह के रसूल, हम में सबसे अफजल कौन है? कहा, जिसका अखलाक अच्छा हो, जिसके अखलाक अच्छे हो, जिसका व्यवहार अच्छा हो, वो सबसे अफजल है। कहा, अल्लाह के रसूल, हम में सबसे अक्लमंद कौन है? हमसे सबसे ज्यादा होशियार कौन है? कहा, वो शख्स जो मौत को कसरत से याद करता हो। जो शख्स मौत को कसरत से याद करता हो और आने
कि हमको हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत की बीमारी लगी हुई है। हम दुनिया से मोहब्बत करने लगे और मौत से कराहियत महसूस होने लगे। आइए चलते हैं कुरान मजीद के अंदर टटोलते हैं कि मोमिन और काफिर का मौत के ताल्लुक से क्या फलसफा है। आप हर जुमा के अंदर सूरतों का सुनते हैं, सूरह काफ, आइना मितना व कुन्ना तुराबन ज़ालिका वजऊका। आप सुनते हैं और ये अरब वाले कहते थे कि अरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप क्या बात कर रहे हो, हम जब मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, मिट्टी हो जाएंगे, तो क्या हम दोबारा वापस किए जाएंगे, जिंदा किए जाएंगे? क्या ऐसी बात है? क्या ये अजीब चीज नहीं है जो तुम मुझे बता रहे हो? अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहा है तो कुलिल्लाहु युहयीकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा यजमउकुम इला यौमिल क़ियामह ला रैब वलाकिन्ना अक्सरन्नास ला यअलमून। या नबी पाक आप कह दीजिए कि मैं ही जिंदगी देता हूं, मैं ही मौत दूंगा और सुम्मा यजमउकुम, और क़यामत के दिन जमा भी करूंगा। ला रैब भी थोड़ी भी गुंजाइश नहीं है इसमें शक करने की। तुम्हें जिंदगी जिसने अता की है वही मौत भी देगा। तुम सबको जमा करेगा अल्लाह रब्बुल इज्जत क़यामत के दिन। ला रैब फीह वलाकिन्ना अक्सरन्नास ला यअलमून। लेकिन अक्सर लोग समझते नहीं, बूझते नहीं, अक्ल से काम नहीं लेते। काफिर क्या कहते थे? वक़ालू मा हिया इल्ला हयातुना दुनिया नमूतु व नहया व मा युहलिकुना इल्ला दहर। ये फलसफा बहुत आम है और जमाने से फलसफा चला रहा है लोगों के अंदर। जो मुशरिक हैं, जिनको यकीन नहीं है कि मौत होगी, उसके बाद भी उठाए जाएंगे, हिसाब होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कराते थे कि क़यामत की तैयारी करो, आखिरत की तैयारी करो, मक्का वालों सुधर जाओ, ये अल्लाह का पैगाम है, ये कोई जादू टोना नहीं है। तो लोग कहते थे वक़ालू मा हिया इल्ला हयातुना दुनिया, ये दुनिया जो है बस यही की जिंदगी है दुनिया की। नमूत व नहया, हम मरते हैं, जीते हैं, पैदा हुए, मर गए। व मा युहलिकुना इल्ला दहर, हमें ज़माना मार डालता है। जुदाइया किस्म का नजरिया है कि मर जाएंगे फिर देखा जाएगा। इससे पहले कि मलकुल मौत आपके दरवाजे पर दस्तक दे, मौत आपके दरवाजे पर आए, उससे पहले क़यामत की तैयारी कर लो। क्यों? अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह रब्बुल आलमीन मकसद बता रहा है कि हमने मौत और हयात को सिर्फ इसलिए पैदा किया है लियब्लुवकुम, कि हम तुमको आजमाए। अय्युकुम अहसनु अमला, कि तुम में सबसे बेहतर अमाल कौन करता, तुम में से ऐसा ना। लेकिन हमें कोई फिक्र नहीं, हमें मौत की कोई तैयारी नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया हमें प्यारी हो गई है और मौत से हम कराहियत महसूस कर रहे हैं। इसलिए आंख बंद किए हुए हठधर्मी के साथ बकवास किए फिरते हैं। जब नमाज के लिए बुलाया जाए, जब कुरान के लिए बुलाया जाए, जब किसी भी इस्लामी अहकाम पर अमल करने के लिए बुलाया जाए, फिर हम दुनिया के कवानीन को देखते हैं। अक्सर लोग सवाल करते हैं, एक साहब मिले, शादी
शादी के ताल्लुक से बात होने लगी। निकाह की बात आई, उन्होंने एक फतवा पूछ लिया कि मौलवी साहब, अगर मुहर जो है, जो बांधा जा रहा है, वो लड़की वाले से लेकर के उसका जेवर बनाया जाए और उस पैसे पर मुहर बांधी जाए, तो क्या ये सही है? क्या जवाब है आप सबका? निकाह आपका हो रहा है, पेमेंट लड़की वाला कर रहा है ना? निकाह हो जाएगी। मौलवी साहब, मुफ्ती साहब से पूछिएगा, जाकर के मुहासरा कीजिएगा अपना। यही है लालच, यही है हुब्बुद दुनिया। आवे जो चाहे जहां साहब, है ना? अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि ऐ बारे रहा, सबसे पहले हम उलमा को सुधारने की तौफीक दे। बड़े मुजरिम हैं, क्यों? क्योंकि निकाह नहीं पढ़ाते हैं, मिंबरों पर खड़े होकर के चीखते चिल्लाते हम ही हैं, लेकिन जब हमारा बेटा उसी अपाची गाड़ी से उसी बुलेट पर चलता है तो हमें शर्म नहीं आती। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम उलमा को और सारे मुसलमानों को सुधारने की तौफीक अता फरमाए। जवाब देना होगा और उन मौलवियों को सबसे पहले देना होगा जिन्होंने दहेज को किसी न किसी तरीके से जायज कर दिया और मीरास को बाइकाट कर दिया। यही हुब्बुद दुनिया है, क्योंकि जब मीरास दिया जाएगा, मीरास देने की बात आएगी, तो अगर उस मौलवी के पास 10 बीघा है तो उस बीघे में से अपनी बहन को भी, अपनी बेटी को हिस्सा देना होगा। लेकिन उस आलिम को भी, उस कारी को भी, उस हाफिज को भी हुब्बुद दुनिया सता रही है। उस नमाजी को भी, उस हाजी को भी नमाज पढ़ता है, कुरान पढ़ता है, तहज्जुद गुजार है, लेकिन जब माल बांटने की बात आती है, तकसीम करने की बात आती है, तो इनकार करता फिरता है। सुन लो, ऐलान है, दिल का हुदूदुल्लाह, या अल्लाह के हुदूद है। अगर मान लिया तो युदखिलुल जन्नत तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार, जन्नत के अंदर दाखिल कर दिए जाओगे। वमन यासिल्लाह व रसूलहु यतअद्दा हुदूदहु युदखिलुहु नार खालिद, नाफरमानी करोगे अल्लाह और उसके रसूल की तो युदखिलुहु नार खालिदन फिहा, हमेशा की जहन्नम हो जाए, खालिदन वलहु अज़ाबुन मुहीन, रुसवा कुनासा। इसलिए मौत की तैयारी करो, हुब्बुद दुनिया में मत फंसो, क्योंकि इस दुनिया से जाना है। कितने ऐसे भाई, कितने ऐसे आपके रिश्तेदार, कितने आपके चचा दादा मौजूद थे इसी मस्जिद के अंदर, आते थे नमाज पढ़ने के लिए, लेकिन वो अब आपके सामने नहीं। अगर अमाल अच्छे रहे होंगे तो खैर, वरना अज़ाब कब्र से कौन बचाएगा? कौन बचाएगा आपको? आपके बेटे, आपका अमाल आपके साथ जाएगा। वला तज़रू वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कुरान का ऐलान है, कोई किसी का बोझ नहीं उठाने वाला है। तैयारी करो उस आखिरत की, उस क़यामत की। मौत को याद करो, उस दिन की तैयारी करो कि यौम युफ़िरु मर्'उन मिन अख़ीहि व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीह। भाई भाग रहा होगा, बीवी भाग रही होगी, बाप भाग रहा होगा, किसी को किसी की खबर नहीं होगी। लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम, हर शख्स अपने धुन में होगा। ऐसे वक्त की तैयारी करो। इसलिए फलौला इज़ा बलगतिल हुलूम, मौत को देखा, किसी इंसान को मरते हुए आपने देखा, क्या तड़प होती है जब रूह आपके हलक में तक पहुंच जाए। वहां तुम हिनाइन, अल्लाह अकबर, उस वक्त क्या करते हो? तुम सुनो, आप देख रहे हो। इसलिए जब मौत हो जाती होती, किसी की मौत हो जाती तो सबसे पहले उसके आंख को बंद करने के लिए कहा जाता है। आपकी रूह, आपकी आत्मा जब गलत काम करते हो तो
कोई चीज अंदर से आपको रोकती है कि ये गलत काम है, लेकिन आप हरदर्मी करते हो। वो चीज इंडिकेट करती है कि आप ये गलत काम मत करो, लेकिन आप जाते हो मौत के करीब और खबर नहीं होती है, बुराई करते हो। एक एक दिन जो आपका बीत रहा है, आप मौत की तरफ जा रहे हो। कोई चीज दुनिया के अंदर जब आपका पीछा करती है तो वो आपके पीछे होती है, लेकिन मौत आपसे आगे आपका इंतजार कर रही है। 30 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, वो उस नौजवान को क्या पता था कि अभी मैं अपने भाई को कब्र के अंदर रख रहा हूं, 4-5 दिनों के बाद मुझे भी इसी कब्र में आना है। अगर उसे खबर हो जाती तो उसकी हालत कुछ और होती। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसे इस चीज को मुबाह रखा है, छिपा करके रखा है। 5 ऐसी चीजें जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गैब में रख दिया है। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस साअ, क़यामत कब आएगी, व युनज़्ज़िलुल ग़ैस, बारिश कब होगी, कहां होगी, व यअलमु मा फ़िल अरहाम, मां के पेट के अंदर बेटी है, बेटा है, उसकी तकदीर क्या है, उसकी रोज़ी क्या, किसी को पता है। वमा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्ज़िन तमूत, नहीं पता है कब कहां किस सरजमीन में मौत हो। कितने ऐसे भाई जो बाहर गए, सऊदी गए, कतर गए, यहां गए, मुंबई गए, चेहरा देखना नसीब नहीं हुआ उनके रिश्तेदारों। क्यों? वमा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्ज़िन तमूत, पता नहीं है कि किस सरजमीन में मौत हो। इसलिए मौत की तैयारी करो, मौत की तैयारी करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस कि इज़ा मातल इंसान इनक़ता अमलुहु इल्ला मिन थलाथ, जब आदमी मर जाता है तो सारा अमल मुनक़ता हो जाता है, उसका अमल कट जाता है इस दुनिया से। मौलवी साहब का इंतकाल हो गया, जो भी अमल उन्होंने किए थे उनका अमल उनके साथ गया। लेकिन 3 चीजें आदमी छोड़कर जाता है अगर उसने वो अमल किया है तो। सदका जारिया, सदका जारिया अगर आपने किया है किसी चीज का, कोई दरख्त लगा दिया, कहीं कुआं खुदा दिया, कहीं नल लगा दिया, आप गुनहगार हो। नेकियां बहुत नहीं है आपकी, लेकिन अल्लाह के नाम पर खुलूस और लिल्लाहियत के साथ सदका जारिया कर दिया, ऐसा सदका जो जारी रहे, उसका सवाब आपको मिलता रहेगा। और ऐसा इल्म जिससे लोग फायदा उठा रहे हैं, तो उसका सवाब भी आपको मिलता रहेगा। और वलदिन सालिह यदअू, और वो औलाद, सालिह औलाद, नेक औलाद जो तुम्हारे लिए दुआ करे। अब हम सब अपना मुहासबा करें इस हदीस की रोशनी कि अगर हमारे वालिद मोहतरम का इंतकाल हो गया, हमारे दादा का इंतकाल हो गया है, तो हम कितनी बार उनके लिए दुआ करते हैं। जब आप हिसाब लगाओगे, काउंट करोगे, तो पता चलेगा अपने लिए दुआ करने के लिए फुर्सत नहीं है। बाप दादा को कौन देखता है? अपने लिए कि आए अल्लाह के दरबार में, नमाज पढ़े, अपने लिए कम से कम दुआ मांगे। तो बाप दादा के लिए कहां छुट्टी है ना? कहां कहने की फुर्सत है कि अल्लाह मग़फ़िर लहू वरहमहुल्लाह, उनकी मग़फ़िरत कर, उन पर रहम फरमा, कहां कर सकते हैं? अगर आपने नेक औलाद छोड़ा है और वो आपके मरने के बाद अगर दुआ करती है तो उसका सवाब आप तक पहुंचता है, उससे आपके दर्जात बुलंद किए जाते हैं। हर मुर्दा ये आस लगाए बैठा रहता है कि कोई
लिए दुआ करें, मुआसरा करना, और अगर नहीं कर रहे हो ये अमल तो जारी कर दो। ये आपके लिए भी नफा बख्श है और आपके आबा व अजदाद के लिए। तो मैं बतला रहा था कि काफिरों का नजरिया, मुशरिकों का नजरिया क्या, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दावत देते थे कि मौत की तैयारी करो, ऐ मक्का वालों, ऐ अरब वालों, ऐ दुनिया के लोगों, मौत हक है, कुल्लु मन अलैहा फान, हर नफ्स, हर चीज फना हो जाएगी जो इस दुनिया के अंदर है। काफिर लोग क्या कहते हैं, फातू बिआबाइना इन कुंतुम सादिक़ीन। अजीब अजीब सवाल, कहा ना लड़ियत आगे का भाव, फातू बिआबाइना इन कुंतुम सादिक़ीन। अगर तुम इतने ही सच्चे हो तो हमारे आबा अजदाद जो मर गए हैं उन्हें जिंदा कर दो। अजीब सा सवाल है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा छोड़ो इन्हें, छोड़ दो इन्हें, जो अमाल कर रहे हैं, लौटाई में भरे हुए हैं, इनको छोड़ दो, हम इनसे निपट लेंगे। आपका काम क्या है, इन आले के इल्लत बना, आपका काम है पहुंचा देना, समझा देना। वमा अर्सलनाका अलैहिम हफीज़ा, इन आले के इल्लत बना, आप निगहबान नहीं मुकर्रर किए गए हो, आपका काम क्या है, बतला दो। अब इस दुनिया के अंदर कोई पैगंबर और नबी नहीं आने वाले, इसलिए जिम्मेदारी वर्मा के ऊपर आ गई कि बतलाएं लोगों को मौत के ताल्लुक से, क़यामत के ताल्लुक से, जन्नत और जहन्नम के ताल्लुक से। और जब किसी बुरे अमल से रोका जाता है कि मौत को याद करो, कब्र को याद करो, इसका हिसाब दिया जाएगा, कोई साहब सभी तो गलत है ना। अजीब, एक जाहिलियत वाला सवाल है, जहालत वाला, सभी तो गलत है। जहन्नम का दरोगा पूछेगा आपसे, कुल्लमा उल्किया फिया फौजुन सअलहुम खज़नतुहा अलम यातिकुम नज़ीर, क्या तुम्हें कोई डराने वाला आया था? अलम यातिकुम नज़ीर, उस वक्त इकरार करोगे कि हाँ डराने वाला आया था, फकज़्ज़बना, तो सबने क्या किया था, झुठला दिया। क्या किया था, झुठला दिया था। वक़ालू लौ कुन्ना नस्मअु व नअक़िलु मा कुन्ना फ़ी सालिस, और वो काफिर, वो मुशरिक, वो जहन्नमी कहेंगे कि अगर हम सुने होते और अक्ल से काम लिए होते, मतलब अमल किए होते, मा कुन्ना फ़ी असहाबिस सईर, तो जहन्नमियों के इस गिरोह में नहीं होते। अगर आप सबको अगर जहन्नमियों के गिरोह में शामिल नहीं होना है तो अल्लाह और उसके रसूल के दरबार में आना होगा, उसके पैगामात पर अमल करना होगा, चाहे वो मौलवी की शक्ल में हो, चाहे वो हाफिज की शक्ल में हो, जाहिल हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर, कोई भी हो। अगर उन जहन्नमियों के गिरोह में जिनको हाथ करके जहन्नम की तरफ घसीटते हुए पेशानी कतल ले जाया जाएगा, अगर उसमें शामिल नहीं होना है तो जानते हो, जब जहन्नम के अंदर जहन्नमियों को डाल दिया जाएगा तो जन्नती लोग सवाल करेंगे, फी जन्नातिन यतसाअलून अनिल मुजरिम, जहन्नमियों से सवाल क्या करेंगे कि भैया यहाँ कैसे पहुंच गए, जहन्नम में कैसे पहुंच गए, बताओ। बड़ा सेठ में, बड़ा मालदार आदमी, बड़ा सोच रहा, जहन्नम में कैसे पहुंच गए। जहन्नमी लोग जवाब देंगे, क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, नमाज नहीं पढ़ रहे, नमाजी नहीं रहे, दावत दी जाती थी लेकिन मनमानी कर रहे थे। क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, अगर नमाज नहीं पढ़ते हो, अल्लाह तौफीक नहीं दी है,
और जहन्नमियों में नहीं शुमार होना है तो नमाज शुरू करो। अल्लाह ताला हम सबको जहन्नमी होने से बचाए और नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आपने सुनी कि सबसे होशियार क्या है, सबसे अक्लमंद क्या है? जो मौत को कसरत से याद करे, कसरत से याद करे, वही शख्स सबसे होशियार है। किसी भी घराने के अंदर जब यह हादसा, मौत जैसा हादसा होता है तो उस घर के अंदर बड़ी अजीब कैफियत तारी हो जाती है, सारे लोग गमज़दा हो जाते हैं। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें एक दुआ पढ़ने के लिए सिखाया कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सूरह अल-बकरा की आयत अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कि मोमिनों पर जब भी कोई मुसीबत आती है, जो कि मौत एक मुसीबत के तौर पर है, एक हादसे के तौर पर है, जो हमारे घरानों के अंदर घटती है, हमारा भाई हमसे जुदा हो जाता है, हमारा बाप हमसे जुदा हो जाता है, हम गमज़दा हो जाते हैं, रंजीदा हो जाते हैं, ऐसे वक्त पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सिखाया कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने घर के अंदर मौजूद है। उनके शौहर आते हैं और कहते हैं कि ऐ मेरी प्यारी बीवी, मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से होकर के आ रहा हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत प्यारी बात सिखलाई है। कहा वो क्या है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और बता अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वख्लिफ ली खैरन मिनहा। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि मैंने इस दुआ को याद कर लिया, जब भी कोई मुसीबत आती थी तो मैं इसे पढ़ा करती थी, यहां तक कि मेरे शौहर का इंतकाल हो गया। मैं गमज़दा रहने लगी तो मैं इसको पढ़ने लगी। और इस दुआ के अंदर मोमिन जो है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से मुतालबा करता है, अल्लाह इससे बेहतर अता करो। तो उन्होंने कहा कि मेरे शौहर से बेहतर कौन हो सकता है, लेकिन वो कहती है कि मैं इस दुआ को पढ़ती रही। और एक दिन ऐसा हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और उस वक्त मैं चमड़े की दबावत दे रही थी, चमड़े को साफ कर रही थी। मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो एक तकिया उनको इनायत किया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैठने के लिए कहा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और उन्होंने शादी के लिए मुतालबा किया। हज़रत उम्मे सलमा कहती हैं कि मैंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बहुत गैरतमंद औरत हूं, मुझे सौतन पसंद नहीं है। हो सकता है कि मैं कोई गलती सरजद करूं, हमसे कोई गलती सरजद हो जाए, हमसे कोई गलती सरजद हो जाए। दूसरी बात यह है कि हमारे पास औलाद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं इसके लिए दुआ करूंगा और तुम्हारे बच्चों के लिए मैं कफालत की जिम्मेदारी लेता हूं। और इन शर्तों के साथ उनके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से शादी कर ली। यानी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन मुसीबत के वक्त हम पढ़ते हैं। अगर आपकी चाबी भी गुम हो जाए, कोई भी शय गुम हो जाए, तो आप इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे बेहतर अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। लेकिन आपका यकीन होना चाहिए और हर मोमिन का हमें यकीन होना चाहिए मौत के ऊपर भी और अल्लाह रब्बुल इज्जत से मिलने का भी। जब तक हमारे दिल के
अंदर यह बात घर नहीं करेगी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से मिलना है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा हिसाब लेगा, तब तक हम मौत को याद करना शुरू नहीं करेंगे। हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी प्यारी बात पूछी थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से जब कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल मुझे कुछ नसीहत कीजिए, तो हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत की कि जब नमाज पढ़ा करो तो ये सोच लियो कि ये आखिरी नमाज हो, ज़ोहर का पढ़ लियो तो आसिर के मिले ना मिले, ये सोच के पढ़ो नमाज के अंदर खुशू है ना। तो ये यानी हर वक्त मौत को याद करना, आपके आमाल सुधर जाए। आप जो भी मंगाई करत हो शादी के मौका पर और भी मंगनी के मौका पर, अगर उस वक्त मौत को याद कर लो लेकिन मरक है तब ना भी मंगाई करो, तब हुब्बुद दुनिया में होगी, हुब्बुल मौत प्यारी हो जाएगी। कितनी जल्दी मैं अपने रब्बुल आलमीन से मिल रहा हूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि ऐ बारे इलाहा, तू हमें सिराते मुस्तकीम पर चलने वाला बना, हमें कसरत से मौत को याद करने वाला बना, और इस दुनिया के अंदर हम जब तक रहे ऐ बारे इलाहा हमें इस्लामी कानून पर चलने की तौफीक अता फरमा। ऐ बारे इलाहा हम में से जो बीमार है अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें शफाए कुल्लियत अता फरमा। हम में से जो कर्जदार है ऐ बारे इलाहा उनके कर्ज की अदायगी की तौफीक अता फरमा। ऐ बारे इलाहा हम में से जो इस्लाम के रास्ते से हट करके दूसरे रास्ते पर चले, अल्लाह उनके दिलों के अंदर इस्लाम की मोहब्बत पैदा कर दे ताकि वो इस्लाम पर चल सके, सच्चे पक्के मुसलमान बन सके और हमारा मुकद्दर जन्नत हो। ऐ बारेला हमारे वो आबा अजदाद जो इस दुनिया से जा चुके हैं, ऐ बारेला हम उनकी मग़फ़िरत फरमा। ऐ बारेला जो हम में से बेनमाजी है अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमको नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिनके यहाँ बेरोजगारी है, रिज़्क़ की तंगी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके यहाँ खुशामदी फरमा। अल्लाह बारहा जब हमारी मौत हो तो ईमान बिल खैर पर हो, और जब हमारा खात्मा हो तो हमारी ज़ुबान पर जो आखिरी कलमा हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जवादुन करीम वल रऊफुर रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। एक अहम बात बतानी थी जो अक्सर हम लोग जुमा के वक्त करते हैं, हिबवा बांध करके बैठते हैं, अपने दोनों पैरों को खड़ा करके और उसको अपने हाथ से बांध लेते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको सख्ती से मना फरमाया इस तरह बैठने, इसलिए हिबवा बांध करके ना बैठे। वल इमाम यख्तुबु, हदीस के अंदर आ रहा है कि जब इमाम खुतबा दे रहा हो ऐसी हालत में आप ना बैठे, खदशा ये रहेगा कि आपका वजू टूट सकता है, आपको नींद आ सकती है, और खुतबा जब आप सो रहे हो तो दूसरे लोगों के अंदर भी खलल पैदा होती है, जब आप भी बगल में सो रहे होते हो, खड़ा के लिए होते, इसलिए आप हिबवा बांध करके जुमा के अंदर ना बैठा करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम
मजीद। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ दिल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाइ वल मुनकर वल बग़य यअइदुकुम लअल्लकुम तज़क्करून।